कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बाकी सारे बल्ले, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बाकी सारे बल्ले बल्ले, बाकी सारे बल्ले बल्ले। नाम क्या चल रहा है? बढ़िया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। वैसे माहौल है कि पवन गुप्ता और यहाँ से वोट मंगने की लोड़ नहीं है क्योंकि इन्ने ही लोग वोट मंगने वास्ते अपने वास्ते ले जाते हैं। महीना पहले असें इन्हीं बाहर कढ़िया भी साढ़े वास्ते वोट मंगो क्योंकि ये लाला जी की विरासत भी है, इनका पुण्य प्रताप भी है, मेहनत भी है, ईमानदारी निष्ठा करने जिस वेले जी हर वेले हर मौके हर पल लोगों के बीच रहिंदे ने। ये कई बड़े दी तपस्या सेवा ते समर्पण का नतीजा है। ऐसे सारे किसी भी नेता ही वोट मंगने की लोड़ नहीं होंगी, लोग बलगारते होंगे भी कदों वोट पाना है तो तुसीं 10 बारे बलगना पिया, ये भी डपना है। बाकी राम माधव जी ठीक लाते हैं, पवन और छड़े जम्मू वेस्ट दे गए नहीं है नेता, ये साढ़े प्रदेश के नेता भी है। नंबर 1 पर आपके उधमपुर का सीट है, क्योंकि पवन कुमार गुप्ता जी एक ऐसे नेता रहे हैं इस राज्य में जिनको चुनाव में हराने की बात तो दूर है, उनके सामने नॉमिनेशन डालने के लिए भी कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। तो उनका जीत तो पक्का है। अभी मैं सुन रहा था कि चंद्रमोहन गुप्ता जी हमारे प्रभारी कह रहे थे कि नहीं, हम केवल एक सीट नहीं, उधमपुर जिले के 4 सीट जिताकर आपको देंगे। हमारे धन सिंह जी है, धन सिंह जी बड़े एक्सपर्ट है चुनाव में, वो तो पवन जी और धन सिंह जी मिलके और चंद्रमोहन जी सब मिलके वो 4 सीट तो देंगे ही। मैं तो पवन जी से ये मांगने आया हूं कि पुराना उधमपुर के 6 के सीट चाहिए हमको, यानी यहाँ के 4 और रियासी के 2, 6 सीट हमको पवन जी, धन सिंह जी, चंद्रमोहन जी, यहाँ के जितने हमारे नेतागण हैं और आप सबके आशीर्वाद से हमको ये 6 सीट चाहिए। चलो हम खाते में डाल दीजिए, ऐसा आपको बताया जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं ये बात कोई सत्ता के लालच के कारण नहीं कह रहा हूं। याद रखना कि जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आज आने वाला है, आज होने वाला है। जिस धारा 370 नाम का एक बहुत बुरी त्रासदी से आप लोग 70 साल तक जीते रहे, उसके अंदर बहुत सफर करते रहे हैं,
से मुक्ति पाकर अपने बड़े हिंदुस्तान का एक अखंड हिस्सा बनकर पहली बार एक सरकार को चुनने जा रहे हैं। वो सरकार देशभक्तों का सरकार होना चाहिए। वो सरकार कश्मीर को भारत की अखंड भारत का एक हिस्सा के रूप में पक्का करने वाली सरकार होनी चाहिए। और उसके लिए हमको उधमपुर रियासी के 6 सीट भी चाहिए और पूरे जम्मू के 43 सीट में से कम 37 सीट हमको चाहिए। मित्रों, आज जिस प्रकार का उत्साह जोश यहाँ देखने को मिल रहा है, वही उत्साह पूरा जम्मू क्षेत्र में है। हिंदू, मुसलमान, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, युवा, महिला, जहां जाओ सब में एक ही प्रकार का उत्साह है कि इस बार जम्मू की ताकत दिखाएंगे। चतुर्थी का पर्व भी है और माननीय पवन गुप्ता जी के नामांकन का मुहूर्त भी था। और जैसा हम सब जानते हैं, यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं। केवल उधमपुर वेस्ट के ही नहीं, जम्मू कश्मीर के भी और उधमपुर ज़िले के तो हैं ही हैं। और जिस प्रकार से लाला शिवचरण गुप्ता जी ने इस क्षेत्र की सेवा की थी और सारा अपना जीवन उसमें व्यतीत कर दिया, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं की और मर्यादाओं की, श्रेष्ठ परंपराओं का, मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना भूमिका निभाई है। चाहे ये एमएलए रहे पूर्व में, उससे साथ साथ ही मंत्री भी रहे। और जिस प्रकार से उधमपुर ज़िला विशेषकर प्रजा परिषद और भारतीय जनसंघ के ज़माने से राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, ऐसे समय में भी जब पूरे के पूरे प्रदेश में अलगाववाद और इस प्रकार की विभाजित करने वाले तत्वों ने अपना तांडव रचा था, उस समय भी उधमपुर से राष्ट्रवाद की आवाज़ गूंजती थी जो देश भर में सुनाई देती थी। और हमें विश्वास है कि इस चुनाव में भी जिस प्रकार से एक चुनौती का सामना हमारे सामने चुनौती एक रखी गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से कि वो पुनः उसी दौर में हमें ले जाएंगे 370 के हटने से पहले के, तो मुझे लगता है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये दायित्व है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस विरासत के लिए और जिस संकल्प के लिए अपना बलिदान दिया था, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना और उसको कायम रखना। और हमने ये सुनिश्चित करना, क्योंकि ये लड़ाई अब मात्र वोट की या भारतीय जनता पार्टी की नहीं रह गई, ये एक सिद्धांत की लड़ाई है कि क्या अगर हम वापस उसी दौर में चले जाए तो क्या हमारी माता बहनों को ये स्वीकार होगा कि उनकी बेटियों को विवाह के बाद उनको माता पिता की जायदाद से बेदखल कर दिया जाए? क्या हमें ये स्वीकार होगा कि 70 वर्ष से आए हुए हमारे शरणार्थी भाइयों को एक बार पुनः नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाए? क्या हमें स्वीकार होगा कि हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चे चाहे जितना भी पढ़ लिख कर जाएं, फिर भी उन्हें वही पेशा अख्तियार करना पड़ेगा जो उनके बाप दादा करते रहे? तो एक 21वीं शताब्दी में जब भारत एक भौगोलिक भूमिका में आ गया है, तो ये कदापि मुमकिन नहीं कि हम इस क्षेत्र को किसी भी तरह से पिछड़ने दें। और आने वाले समय में ये उधमपुर का एक बहुत ही सरमायादार क्षेत्र है, जिसको मोदी जी के आने से पहले न तराशा गया न तलाशा गया। आज इसके रिसोर्सेज को पहली बार उभर करके सामने लाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी केंद्र की सरकार होगी और श्री पवन गुप्ता जी का यहाँ से नेतृत्व रहेगा, तो उधमपुर भारत के आने वाले समय में ग्रोथ स्टोरी में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है।